वेल अगर आप एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज ड्रामा को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। यूके के एक बड़े सुपरस्टार को एईडब्ल्यू ने अपनी कंपनी में साइन कर लिया है। विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में डार्बी एलन के फ्यूचर को लेकर सीएम पंक का काफी बोल्ड प्रेडिक्शन आ चुका है। नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बाद एईडब्ल्यू के एक ओरिजिनल रेसलर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में रायबैक के डेब्यू के लिए रायबैक ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के बैक स्टेज ड्रामा की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद ही एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बैक टू बैक काफी सारे ड्रामे हो रहे गए। और गाइज चाहे वो अंदाजी और सैमी का ब्रॉल होना हो या एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर एलीट और सीएम पंक का हीट होना हो, और गाइज यहीं एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के इन सभी ड्रामे को लेकर अब इस हफ्ते टोनी खान ने ऑल इन पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम में बात की गई, जहां पर इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान ने फाइनली इस चीज को कंफर्म किया है कि सच में एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। और गाइज अब यहां पर टोनी खान भी इस चीज को एडमिट कर रहे गए कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ऐसे बहुत सारे टॉप रेसलर्स हैं जो एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते गए। और गाइज ये दो रेसलर्स एक दूसरे के फेस को नहीं देखना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई, क्योंकि गाइज टोनी खान ये बात बढ़िया तरीके से जानते गए कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत टाइम आते गए जब रेसलर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। और गाइज इसी तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर भी बैक स्टेज पर बहुत सारे रेसलर्स हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। बट गाइज जब तक इन रेसलर्स के पर्सनल इशू के वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, तब तक टोनी खान को इन सभी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि चाहे वो सीएम पंक हो या फिर एलीट हो या फिर एईडब्ल्यू के कोई और भी रेसलर, अगर किसी भी रेसलर को पर्सनल लेवल पर किसी से कोई भी इशू गए तो गाइज इस चीज से टोनी खान का कुछ भी लेना देना नहीं गए, क्योंकि गाइज एट द एंड ऑफ द डे टोनी खान एक रेसलिंग कंपनी चला रहे गए। और गाइज डेफिनेटली एक रेसलिंग कंपनी के अंदर काफी सारे लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। बट गाइज जब तक ये लोग एईडब्ल्यू कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे गए तब तक टोनी खान इनके पर्सनल मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। बट गाइज जब यहाँ पर टोनी खान को ऐसा लगेगा कि इनके पर्सनल इशू की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को कोई भी नुकसान हो रहा है तो गाइज टोनी खान इन पे दखल देने वाले गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के रेसलर्स के बैक स्टेज ड्रामा की। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज इस हफ्ते सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन को लेकर बात की गई, जहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि 2021 में सीएम पंक के डेब्यू के ऊपर ही सीएम पंक के डार्बी एलन को फेस करने के बाद अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक डार्बी एलन को काफी बढ़िया तरीके से जान चुके गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक का ये कहना है कि इस समय एईडब्ल्यू कंपनी में जितने भी यंग टैलेंट काम कर रहे गए उन सभी टैलेंट के मुकाबले डार्बी एलन के अंदर सीएम पंक को ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ के बाद सीएम पंक को डार्बी एलन एईडब्ल्यू के अगले बड़े सुपरस्टार दिखाई देते गए। और गाइज अगर यहाँ पर डार्बी एलन रिस्की मूव्स को छोड़ दे तो गाइज डार्बी एलन एईडब्ल्यू कंपनी के सबसे लंबे टाइम तक कम्पीट करने वाले रेसलर बन सकते गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक का ये बोल्ड प्रेडिक्शन है कि डार्बी एलन आने वाले टाइम के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट बेबी फेस रेसलर बनेंगे। और गाइज यहां पर सीएम पंक के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने डार्बी एलन को एईडब्ल्यू का अगला बड़ा सुपरस्टार बताया है। वेल गाइज आप लोग सीएम पंक के प्रेडिक्शन से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने यूके के एक बड़े सुपरस्टार को कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू ओरिजिनल एंथोनी गोगो गए। वेल गाइज अगर आप लोग एईडब्ल्यू कंपनी को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को एंथोनी गोगो का नाम जरूर याद होगा, क्योंकि गाइज 2021 में एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एंथोनी गोगो ने कोडी रोड्स को फेस किया था। बट गाइज उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर एंथोनी गोगो देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज अब करीबन एक साल के बाद एईडब्ल्यू कंपनी में एंथोनी गोगो के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान ने एंथोनी गोगो को
इस हफ्ते न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है। और गाइज यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के मात्र 3 दिन पहले टोनी खान के एंथोनी गोगो को साइन करने के बाद अब मुझे तो इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर एंथोनी गोगो की सरप्राइज अपीयरेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर एंथोनी गोगो यूके के रेसलर है। और गाइज यूके के अंदर AEW कंपनी में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर अगर यहाँ पर एंथोनी गोगो शॉकिंग अपीयरेंस देते गए तो गाइज AEW के फैंस काफी खुश होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के एंथोनी गोगो को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद ऑल इन पर एंथोनी गोगो अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज इस हफ्ते AEW के कोच प्रोड्यूसर आर्न एंडरसन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आर्न एंडरसन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि आर्न एंडरसन के बेटे ब्रॉक एंडरसन का AEW का कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद आर्न एंडरसन के बेटे ब्रॉक एंडरसन का AEW का करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और गाइज क्योंकि अभी तक AEW की तरफ से ब्रॉक एंडरसन को किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है, तो गाइज इसलिए आर्न एंडरसन ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते के AEW के डायनामाइट शो के बाद ब्रॉक एंडरसन AEW कंपनी को लीव करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर आर्न एंडरसन का ये कहना है कि अगर टोनी खान ब्रॉक एंडरसन को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देते गए तो गाइज डेफिनेटली ब्रॉक एंडरसन इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बारे में सोचने वाले गए। बट गाइज अगर टोनी खान कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं भी देते गए तो गाइज यहाँ पर ब्रॉक एंडरसन और आर्न एंडरसन को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। वेल गाइज को क्या लगता है, टोनी खान को ब्रॉक एंडरसन को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने AEW के ऑल इन पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट पर देखा, AEW के ऑल इन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर जब यहां पर क्रिस जेरिको और विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रहा था, तो गाइज इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर विल ऑस्प्रे ने उनके प्रोमो में ये कंफर्म किया था कि NJPW के अंदर विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट मात्र 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है। और गाइज यही डायनामाइट पर विल ऑस्प्रे के इस प्रोमो के बाद अब काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि क्या सच में मात्र 6 महीने के अंदर ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा या नहीं। वेल गाइज इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2019 के अंदर विल ऑस्प्रे ने NJPW के अंदर करीबन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और गाइज अगले साल NJPW के रसल किंगडम के बाद विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट सच में एक्सपायर होने वाला है। और गाइज अगर यहाँ पर NJPW कंपनी मोटे पैसे देके विल ऑस्प्रे को NJPW में लंबे कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करते गए तो गाइज अगले महीने रसल किंगडम के बाद विल ऑस्प्रे NJPW कंपनी को लीव कर सकते गए। और गाइज क्योंकि WWE और AEW दोनों की नजर विल ऑस्प्रे के ऊपर है, तो गाइज इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगले साल NJPW के रसल किंगडम पर कंपीट करने के बाद केनी ओमेगा की तरह विल ऑस्प्रे भी NJPW कंपनी को लीव करेंगे। और गाइज जिस तरीके से केनी ओमेगा और जे वाइट जैसे रेसलर्स ने NJPW को रसल किंगडम के बाद लीव किया था, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर विल ऑस्प्रे भी लीव कर सकते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, NJPW को विल ऑस्प्रे को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं AEW में रायबैक के पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर रायबैक के डेब्यू को लेकर काफी सारी रूमर चल रही है। और गाइज यही इन सभी रूमर्स के बीच में अभी इस हफ्ते रायबैक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रायबैक ने AEW में उनके डेब्यू के ओरिजिनल प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर रायबैक का ये दावा करना है कि आज से करीबन 3 साल पहले ही AEW कंपनी के अंदर रायबैक का डेब्यू होने वाला था। और गाइस जब यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर स्टिंग ने AEW कंपनी पर डेब्यू किया था, तो गाइस उसी समय ओरिजिनली रायबैक डेब्यू करने वाले थे। और गाइस यहां पर उस समय AEW के EVP कोडी रोड्स ने रायबैक को AEW कंपनी में डेब्यू करने के लिए कॉन्टेक्ट भी किया था। बट गाइस क्योंकि उस समय रायबैक मेडिकली पूरी तरह से क्लियर नहीं थे, तो गाइस इसीलिए रायबैक AEW कंपनी पर डेब्यू नहीं कर पाए। और गाइस यहां पर रायबैक के डेब्यू ना करने के बाद AEW कंपनी ने रायबैक की जगह स्टिंग को कॉन्टेक्ट किया, जिसने AEW कंपनी को ज्वाइन करके AEW के डायनामाइट पर डेब्यू किया। बट गाइस यहां पर रायबैक का ये कहना है कि अगर उस समय रायबैक ने AEW कंपनी को हाँ कह दिया होता, तो गाइस आज रायबैक AEW कंपनी के अंदर compete कर पाते। बट गाइस अब क्योंकि रायबैक 100% मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, तो गाइस अब यहां पर रायबैक AEW कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइस
दोबारा अगर AEW कंपनी रायबैक को ऑफर देती गए तो गाइज इस बार रायबैक AEW कंपनी को 100 ज्वाइन करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर मुझे तो इसके कम ही चांसेस लगते गए कि टोनी खान रायबैक को AEW में लाने वाले गए। बट गाइज आप लोग रायबैक को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।